यह वीडियो आपको शिलाजीत के स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताता है। शिलाजीत राल आयुर्वेदिक चिकित्सा में आम पूरक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और यह कुछ स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए अन्य स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है, हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। शिलाजीत एक चिपचिपा पदार्थ है जो मुख्य रूप से हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है। यह सदियों से पौधों के धीमे अपघटन से विकसित होता है। शिलाजीत का उपयोग आमतौर पर आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है। यह एक प्रभावी और सुरक्षित पूरक है जो आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यहाँ शिलाजीत के उपयोग के कुछ तरीकों पर एक नज़र है। शिलाजीत के स्वास्थ्य लाभ। 1. अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो स्मृति, व्यवहार और सोच में समस्याएं पैदा करता है। अल्जाइमर के लक्षणों में सुधार के लिए औषधि उपचार उपलब्ध हैं, लेकिन शिलाजीत की आणविक संरचना के आधार पर कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शिलाजीत अल्जाइमर की प्रगति को रोक या धीमा कर सकता है। शिलाजीत का प्राथमिक घटक एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे फुल्विक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट ताऊ प्रोटीन के संचय को रोककर संज्ञानात्मक स्वास्थ्य में योगदान देता है। ताऊ प्रोटीन आपके तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसका संचय मस्तिष्क कोशिका क्षति को ट्रिगर कर सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड ताऊ प्रोटीन के असामान्य निर्माण को रोक सकता है और सूजन को कम कर सकता है, जिससे संभावित रूप से अल्जाइमर के लक्षणों में सुधार हो सकता है। हालांकि अधिक शोध और नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। 2. कम टेस्टोस्टेरोन स्तर। टेस्टोस्टेरोन एक प्राथमिक पुरुष सेक्स हार्मोन है, लेकिन कुछ पुरुषों में इसका स्तर दूसरों की तुलना में कम होता है। कम टेस्टोस्टेरोन के लक्षणों में शामिल है कम सेक्स ड्राइव, बालों का झड़ना, मांसपेशियों की हानि, थकान, शरीर की चर्बी बढ़ना। 45 से 55 वर्ष की आयु के पुरुष स्वयंसेवकों के एक नैदानिक अध्ययन में आधे प्रतिभागियों को प्लेसबो दिया गया और आधे को दिन में 2 बार शुद्ध शिलाजीत की 250 मिलीग्राम खुराक दी गई। लगातार 90 दिनों के बाद अध्ययन में पाया गया कि शुद्ध शिलाजीत प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों में प्लेसिबो समूह की तुलना में टेस्टोस्टेरोन का स्तर काफी अधिक था। 3. क्रोनिक थकान सिंड्रोम। क्रोनिक थकान सिंड्रोम CFS एक दीर्घकालिक स्थिति है जो अत्यधिक थकान या थकावट का कारण बनती है। CFS के कारण काम या स्कूल जाना मुश्किल हो सकता है और रोजमर्रा की साधारण गतिविधियां चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि शिलाजीत की खुराक CFS के लक्षणों को कम कर सकती है और ऊर्जा बहाल कर सकती है। CFS माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन से जुड़ा हुआ है। ऐसा तब होता है जब आपकी कोशिकाएं पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन नहीं करती हैं। 2012 के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लैब चूहों को 21 दिनों के लिए शिलाजीत दिया और फिर चूहों को लगातार 21 दिनों तक 15 मिनट तैरने के लिए मजबूर करके CFS प्रेरित किया। नतीजों में पाया गया कि शिलाजीत ने CFS के प्रभाव को कम करने में मदद की। उनका मानना है कि यह माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को रोकने में मदद करने वाले शिलाजीत का परिणाम था। इन परिणामों के आधार पर शिलाजीत की खुराक के साथ आपके शरीर के माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा देने से ऊर्जा के स्तर में सुधार करने में मदद मिल सकती है। 4. बुढ़ापा। चूंकि शिलाजीत फुल्विक एसिड से भरपूर है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और सूजनरोधी है, यह मुक्त कणों और सेलुलर क्षति से भी बचा सकता है। परिणामस्वरूप
शिलाजीत का नियमित उपयोग दीर्घायु, धीमी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और समग्र रूप से बेहतर स्वास्थ्य में योगदान दे सकता है। 5. उच्च ऊंचाई की बीमारी। अधिक ऊंचाई कई प्रकार के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है, जिनमें शामिल है फुफ्फुसीय शोथ, अनिद्रा, सुस्ती या थकान या सुस्ती महसूस होना, शरीर में दर्द, पागलपन, हाइपोक्सिया। ऊंचाई की बीमारी कम वायुमंडलीय दबाव, ठंडे तापमान या उच्च हवा के वेग से उत्पन्न हो सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि शिलाजीत आपको ऊंचाई की समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। शिलाजीत में फुल्विक एसिड और 84 से अधिक खनिज होते हैं, इसलिए यह कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह आपके शरीर की प्रतिरक्षा और याददाश्त में सुधार करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट, एक सूजनरोधी, एक ऊर्जा बूस्टर और आपके शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने के लिए एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य कर सकता है। इन लाभों के कारण शिलाजीत को अधिक ऊंचाई से जुड़े कई लक्षणों का प्रतिकार करने में मदद करने वाला माना जाता है। 6. आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया कम आयरन वाले आहार, खून की कमी या आयरन को अवशोषित करने में असमर्थता के कारण हो सकता है। लक्षणों में शामिल है थकान, कमजोरी, ठंडे हाथ और पैर, सिरदर्द, दिल की अनियमित धड़कन। हालांकि शिलाजीत की खुराक धीरे धीरे आयरन के स्तर को बढ़ा सकती है। एक अध्ययन में 18 चूहों को 6-6 के 3 समूहों में विभाजित किया गया। शोधकर्ताओं ने दूसरे और तीसरे समूह में एनीमिया को प्रेरित किया। तीसरे समूह के चूहों को 11 दिनों के बाद 500 मिलीग्राम शिलाजीत प्राप्त हुआ। शोधकर्ताओं ने 21वें दिन सभी समूहों से रक्त के नमूने एकत्र किए। परिणामों से पता चला कि तीसरे समूह के चूहों में दूसरे समूह के चूहों की तुलना में हीमोग्लोबिन, हेमटोक्रिट और लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर अधिक था। ये सभी आपके रक्त के महत्वपूर्ण घटक हैं। 7. बांझपन। शिलाजीत पुरुष बांझपन के लिए भी एक सुरक्षित पूरक है। एक अध्ययन में 60 बांझ पुरुषों के एक समूह ने भोजन के बाद 90 दिनों तक दिन में 2 बार शिलाजीत लिया। 90 दिन की अवधि के अंत में 60% से अधिक अध्ययन प्रतिभागियों ने कुल शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि देखी। 12% से अधिक में शुक्राणु गतिशीलता में वृद्धि हुई। शुक्राणु गतिशीलता से तात्पर्य किसी नमूने में शुक्राणु की पर्याप्त रूप से गति करने की क्षमता से है, जो प्रजनन क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 8. हृदय स्वास्थ्य। आहार अनुपूरक के रूप में शिलाजीत हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है। शोधकर्ताओं ने लैब चूहों पर शिलाजीत के हृदय संबंधी प्रदर्शन का परीक्षण किया। शिलाजीत का पूर्व उपचार प्राप्त करने के बाद कुछ चूहों को हृदय की चोट उत्पन्न करने के लिए आइसोप्रोटेरेनॉल का इंजेक्शन लगाया गया। अध्ययन में पाया गया कि जिन चूहों को हृदय संबंधी चोट लगने से पहले शिलाजीत दिया गया, उनमें हृदय संबंधी क्षति कम हुई। यदि आपको सक्रिय हृदय रोग है, तो आपको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए। शिलाजीत के दुष्प्रभाव। हालांकि यह जड़ी बूटी प्राकृतिक और सुरक्षित है, लेकिन आपको कच्चे या असंसाधित शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चे शिलाजीत में भारी धातु आयन, मुक्त कण, कवक और अन्य संदूषण हो सकते हैं, जो आपको बीमार बना सकते हैं। चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या किसी प्राकृतिक या स्वास्थ्य खाद्य भंडार से, सुनिश्चित करें कि शिलाजीत शुद्ध हो और उपयोग के लिए तैयार हो, क्योंकि इसे स्वास्थ्य के लिए एक हर्बल दृष्टिकोण माना जाता है। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा शिलाजीत की गुणवत्ता, शुद्धता या ताकत की निगरानी नहीं की जाती है। इसे कहां से खरीदें,
इसके विकल्पों पर सावधानीपूर्वक शोध करें और एक प्रतिष्ठित स्रोत चुनें। यदि आपको सिकल सेल एनीमिया, हेमोक्रोमेटोसिस, आपके रक्त में बहुत अधिक आयरन या थैलेसीमिया है, तो शिलाजीत न लें। इस पूरक से एलर्जी होना संभव है। यदि आपको दाने निकलें, हृदय गति बढ़े या चक्कर आए तो शिलाजीत लेना बंद कर दें। इसका उपयोग कैसे करना है? शिलाजीत तरल और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। हमेशा निर्देशों के अनुसार खुराक दें। यदि आप तरल रूप में पूरक खरीदते हैं, तो चावल के दाने या मटर के आकार के एक हिस्से को तरल में घोलें और दिन में 1 से 3 बार निर्देशों के आधार पर पिएं। या फिर आप शिलाजीत पाउडर को दूध के साथ दिन में 2 बार ले सकते हैं। शिलाजीत की अनुशंसित खुराक प्रतिदिन 300 से 500 मिलीग्राम है। शिलाजीत लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। मार्गदर्शन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य और उपचार योजना को पूरा करता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें और सहन करें। नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।